तो दोस्तों इन माशे के बारे में तो जानते होंगे। खैर जो लोग नए हैं इनके बारे में नहीं जानते उन्हें जान लेना चाहिए, ताकि फिटनेस की इस फील्ड में उन्हें पता चले कि कैसे लोगों से ज्ञान लेना चाहिए और कैसों से नहीं। और एक बड़ा ही चर्चित मुहावरा हुआ करता था कभी कि अंधों में काना राजा, बस वही है ये। और ये हमेशा इस बात को भूल जाते हैं कि फिटनेस की इस फील्ड में, इस प्रैक्टिकल के अखाड़े में, जहां इन्हें सिर्फ एक आंख से दिखाई देता है, वहां दोनों आंखों से देखने वाले लोग भी अभी जिंदा हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल के बारे में अगर आप इनसे पूछ लेंगे तो ये अच्छे से जानते हैं कि प्रैक्टिकल होता क्या है। उसको डिस्क्राइब अच्छे से कर देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, प्रोनाउंस अच्छे से कर लेंगे। वहीं लेकिन अगर आप एक्सरसाइजेज परफॉर्म करने की बात करेंगे तो प्रैक्टिकली इनको पता ही नहीं कि एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कैसे करते हैं। इसी वजह से इन बच्चों के हाल ये हैं जिससे आपका बाइसेप फट जाएगा। कोच सनाया ने कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाला लैरी व्हील्स के ऊपर, वो भी उसका ब्रेकडाउन नहीं किया, बस उसकी एक दो परफॉर्मेंस उठा के उसकी मोबिलिटी और स्टेबिलिटी टाइप की कुछ ऐसी कुछ बातें थी, बाकी वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा। लेकिन भाई साहब ने उसका ब्रेकडाउन किया, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी ब्रेकडाउन करेंगे जिनको प्रैक्टिकल के बारे में कख नहीं पता, बस घुमाते रहेंगे गोल गोल, लेकिन एग्जैक्टली पता ही नहीं कि ऐसा क्यों है, किस तरह से है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप फिटनेस की फील्ड में है तो जान लेना चाहिए कि कैसे लोगों से ज्ञान लेना चाहिए और कैसों से नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले शनाया के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और वो वीडियो देखते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स का ब्रेकडाउन करते हैं। इस पे बहुत सारी साइंस बेस्ड कम्युनिटी वाले लोगों ने वीडियो बनाई, ट्रोलिंग किया कि ये स्टेबलाइजिंग मसल्स क्या है। ये कोई अलग से आपकी बॉडी में स्टेबलाइजिंग मसल्स नहीं होता है। स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। जस्ट एग्जाम्पल के लिए लैरी व्हील्स सब जानते हैं, उनके शोल्डर्स की बात करें तो उन्होंने 400 पाउंड के डंबल से शोल्डर प्रेस पे मल्टीपल रेप्स की। वो सेम शोल्डर्स जो 400 पाउंड्स लिफ्ट करते थे, उनको प्लांच पोजीशन पे उनके 270 पाउंड्स बॉडी वेट को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। शोल्डर प्रेस में उनके शोल्डर्स मोबिलिटी के लिए ट्रेन हो रहे हैं, बट प्लांच पोजीशन पे उनके शोल्डर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। लैरी व्हील 400 पाउंड शोल्डर प्रेस लगा के भी प्लांच बताऊं कि नहीं लगा पाए, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट मूवमेंट्स है और इनके अंदर डिफरेंट स्किल इन्वॉल्व है। यहाँ पे इन्होंने इसको प्रैक्टिस किया जहाँ पे बैलेंस इन्वॉल्व है, और यहाँ पे लैरी व्हील ने शोल्डर प्रेस को प्रैक्टिस किया हुआ है। लैरी व्हील को प्लांच के अंदर बेटर होना है तो उनको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखा, गुरुजी को पता है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन गुरुजी कभी प्रैक्टिस करते नहीं है, इसीलिए गुरुजी के हाल ऐसे हैं। खैर छोड़ो, मैं समझा देता हूं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ये करने और ये ना कर पाने के पीछे एक और कारण भी हो सकता है, या फिर वही कारण हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप इन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट मूवमेंट्स है। अरे देवा, यहाँ पे स्टेबिलिटी या मोबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आपके स्टेबलाइजर्स का लेना देना है। पैसा बर्बाद पहन, यहाँ पे लेना देना है स्किल का। पता नहीं ये क्या बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों है कि यहाँ लैरी व्हील्स अपने शरीर के बाहर से ज्यादा वेट उठा करके कई सारे रेपिटेशन लगा देते हैं, और यहाँ ठीक से अपने बॉडी वेट को होल्ड नहीं कर पाते हैं। मैं पहले भी कई सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि जो लोग इको लिफ्टिंग करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर पहले ही वीडियो ले मेरा एक पुराना इंस्टा अकाउंट सस्पेंडेड है, उसमें मैंने एक इस तरह की स्टेटमेंट दी थी, इतना वेट उठाते ही क्यों जो तुम्हें बगल वाले रिश्तेदार की जरूरत पड़े। नहीं समझे ना, चलो समझाता हूँ। अगर आप ये करने की जगह ये करके ये करेंगे तो शोल्डर का एक्टिवेशन अच्छा आएगा। सकते हो 75 डिग्री इंक्लाइन बेंच के ऊपर वो मूव। अगर आप इंक्लाइन बेंच का सहारा नहीं लेते हैं तो प्रॉपर आपके एंटीरियर डेल्टोइड ही ट्रेन होते हैं। अगर आप इसको 90 के बाद जितना एक्यूट एंगल पे लेके जाएंगे, आपके एंटीरियर डेल्टोइड मसल की इन्वॉल्वमेंट कम होती चली जाएगी और आपके क्लेविकुलर हेड मसल की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती चली जाएगी। फिर आजकल हवाबाज भी तो बनना है ना कि तेरा भाई शोल्डर प्रेस 20 से 25 केजी डंबल से मार देता है। क्या बोला तूने? वो भी ईच हैंड। अब यहाँ ध्यान देने वाली सिर्फ एक ही बात है कि लैरी व्हील्स के जो शरीर का भार है, उनका जो बॉडी वेट है वो करीब 300 एलबीएस है, और जहां उन्होंने अपनी बॉडी वेट से ज्यादा भार उठा करके मल्टीपल रैप्स निकाल रखे हैं, वहां उन्होंने करीब 70-75 डिग्री एंगल जो बेंच है उसका सपोर्ट ले रखा है। अब सपोर्ट लेने का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। तो क्या लैरी व्हील्स अपने बॉडी वेट से ज्यादा भार जो उन्होंने उठा रखा है वो बिना बेंच की सपोर्ट से लगा सकते हैं? उसमें 10 से 12 की रेपिटेशन लगा सकते हैं, क्योंकि जहां वो अपनी स्किल या फिर जो भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, वहां उनके प्रॉपर एंटीरियर डेल्टोइड का ही सबसे बड़ा रोल है। तो क्या वो बिना बेंच की सपोर्ट से लगा सकते हैं या नहीं? या फिर अपने बॉडी वेट जितना भार 300 एलबीएस, उनकी खुद की बॉडी का भार जो है वो 300 एलबीएस है, तो 300 एलबीएस भी वो वहां बिना बेंच की सपोर्ट के लगा सकते हैं। इजीली 10 से 12 की रेपिटेशन लगा सकते हैं, या 6 भी लगा पाए। अगर वो बिना बेंच की सपोर्ट से अपनी बॉडी वेट से ज्यादा भार या फिर अपनी बॉडी वेट जितना भार भी उठा करके मल्टीपल रैप्स निकाल देते हैं, जैसे 6, 8, 10 जितने भी हैं जो मल्टीपल रैप्स निकाल देते हैं, तो उन्हें अपनी स्किल और बैलेंसिंग और प्रैक्टिस पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। और अगर वो नहीं निकाल पाते हैं तो पहले उन्हें अपनी बॉडी वेट जितना भार उठा करके
बिना बेंच की सपोर्ट लिए अपने एंटीरियर डेल्टोइड पे प्रॉपर काम करना चाहिए, अपने मसल्स को ट्रेन करना चाहिए, इस लायक बनाना चाहिए कि उनके कंधे बिना सपोर्ट के अपनी बॉडी वेट जितना भार उठा करके इजीली 8, 10, 12 की रेपिटेशन निकाल सकें। और ये जो गुरुजी आप इस तरह की धमकी देते हो ना लोगों को, और मैंने इनको डिबेट पे बुलाया था, इन्होंने डिबेट पे आने से मना कर दिया, पर अभी भी डिबेट का इनविटेशन ओपन है। खैर मेरा तो पुराना इंस्टा अकाउंट सस्पेंड ही हो गया, लेकिन मेरे को आपने कभी ऐसी धमकी दी नहीं। हाँ, लेकिन कोर्ट से नोटिस जरूर आपने मेरे को एक चिपकाया था कि बोला फिजिक्स प्रोफेसर के अकाउंट में यूट्यूब और इंस्टाग्राम में जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं करीब 35 से 40 सारी की सारी वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए, नहीं मैं कोई एक्शन लूंगा, जुर्माना लगा दिया गया है, जो भी है। भाई गुरुजी बात ऐसी है, ये लाइट वेट छोड़ो, यहाँ कोई आइल्स की कोचिंग नहीं ले रहा, कोरोना सब खत्म हो चुका है, अगर होगा तो इतना अब वो सीवियर नहीं है। ये जूम क्लासेस नहीं है बच्चों की, या कोचिंग सेंटर नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे अपन प्रैक्टिकल अखाड़े पे काम कर रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज, परफॉर्मेंस, लाइव एनवायरनमेंट में डिबेट करते हैं। ठीक है गुरुजी, अब एक ही बात रह जाती है मेरे पास बताने के लिए कि दोस्तों मानो तभी जब सीख लगे, नहीं वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।